हाय लवलीज़, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। हमने बहुत सुना है सब्लिमिनल के बारे में। सब्लिमिनल होते क्या हैं? और ये सच में क्या मैनिफेस्टेशन में हेल्प करते हैं? किस तरीके से हेल्प करते हैं? क्या इफ़ेक्ट लेके आते हैं? आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको सच में समझ आए और नॉलेज वर्दी लगे और अच्छा लगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, हम कॉन्शियसली जब अगर आप अपनी लाइफ में जस्ट एलओए में एंटर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से सराउंडेड हैं, तो आप ना अफ़र्म अगर करते होंगे रोबोटिकली तो आपको बहुत फेक लगता होगा या आप नहीं कर पाते होंगे बिकॉज़ आपको करंट 3D दिखती होगी। जब आपको करंट 3D दिखती है तो आपको मतलब जो आपका ओल्डर सेल्फ है वो आपको नहीं चाहता है कि आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से शिफ्ट करके न्यू आइडेंटिटी में आएँ। तो ऐसे में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले मोड में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेवरिंग और डेस्परेशन वाले मोड में आ जाते हैं। तो अब वहीं पे उसके विपरीत आप क्या कर सकते हैं, उसके मतलब नॉट कॉन्ट्ररी टू दैट बट उसके साथ में उसको ईज़ आउट करने के लिए आप सब्लिमिनल का उपयोग कर सकते हैं। सब्लिमिनल देखिए आपको हमेशा लाइक पर्सनलाइज़्ड बनवाने चाहिए, उस पे आगे बात करते हैं। पहले ये बता देते हैं कि सब्लिमिनल क्या होते हैं। ये ना एक ऑडियो होता है जिसमें बैक एंड पे लाइक बहुत मध्य आवाज़ में, बहुत धीमी आवाज़ में आपके अफ़र्मेशंस होते हैं, आपके जो भी डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है? और उसके साथ-साथ आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके डिज़ायर अफ़र्मेशंस पूरे बैक एंड पे होते हैं जो आपके और उसके साथ ही उसमें एक म्यूज़िक लगाया जाता है। तो वो जो अफ़र्मेशंस होते हैं जब आप बोलते हैं या आप खुद रोबोटिकली अफ़र्म कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस आपको बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस देता है। पर जब वो सब्लिमिनल के फॉर्म में आप सुनते हैं तो वो कॉन्शियस ब्रेन को सुनाई नहीं देता है, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में फ़ीड होता है। कैसे सबकॉन्शियस में फ़ीड होता है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोअर मतलब कवर्ड अप होता है दूसरे साउंड से कि आपके कॉन्शियस को समझ ही नहीं आता और कॉन्शियस बिना रेजिस्टेंस के उन स्टेटमेंट्स को, उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को पास आउट होने देता है आपके सबकॉन्शियस तक, ठीक है? अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि आपका मतलब जो भी डिज़ायर है उसके प्रति जो रेजिस्टेंस था वो ईज़ आउट होने लगता है और थोड़ा जो नेगेटिविटी आ रही थी वो भी नहीं आती क्योंकि ओल्डर सेल्फ को पता ही नहीं चलता है कि आप कुछ ऐसा चीट कोड लेके चल रहे हो, तो आप सब्लिमिनल को एज़ अ चीट कोड समझ सकते हैं। अब जो मतलब जनरल जेनेरिक सब्लिमिनल्स होते हैं, वो देखो सबके लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते और वो जेनेरिक वे में काम करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सब्लिमिनल्स होते हैं, जो पर्सनलाइज़ सब्लिमिनल्स होते हैं, जो आप किसी भी सब्लिमिनल क्रिएटर से बनवाते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें स्पेसिफिक आपके डिज़ायर्स के लिए अफ़र्मेशंस डालते हैं और रेज़िस्टेंस रिलीज़ आउट करने के अफ़र्मेशंस मतलब सबका अपना-अपना तरीका होता है। जैसे मेरा पर्सनल जो वे है, मैं उसमें अलाइनमेंट का अफ़र्मेशंस डालती हूँ। मतलब आई हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ क्रिएटिंग, मेरा एक अलग तरीका है सब्लिमिनल्स बनाने का और अब मैं इस चैनल पे भी जनरल जो सब्लिमिनल्स हैं वो पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए डालूँगी, ठीक है? तो होता ये है कि जब आप हिंड्रेंस नहीं आता है ना, कॉन्शियस आपका एक्टिव नहीं होता, कॉन्शियस कहीं और कॉट अप होता है, तो वो सबकॉन्शियस में चीज़ें ईज़िली बैठ जाती है। सब्लिमिनल को यूज़ करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? देखिए, ऑब्वियसली हमें पता है हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतने टाइम से इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ पता है कि सब्लिमिनल को यूज़ करने का सबसे सही समय जो होता है, वो होता है आपका सुबह का टाइम, जब आप जस्ट सो के उठे होते हो या आपका रात में जस्ट सोने वाला टाइम। लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि आप कभी और उसको नहीं सुन सकते। हाँ, लेकिन ड्राइव करते टाइम या जब आप पढ़ रहे हैं या कोई कॉन्शियसली मतलब जहाँ पे आपको फ़ोकस चाहिए वहाँ पे ये उसको नहीं सुनना चाहिए बिकॉज़ वो सबकॉन्शियस थोड़ा-सा हिंड्रेंस रहता है, ठीक है? थोड़ा-सा चाहिए होता है उसको टाइम। तो जब ड्राइव कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या कोई फ़ोकस वाला काम कर रहे हैं तब ना सुनें। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आप लेज़ आउट कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप आइडल बैठे हैं, आप तब सुन सकते हैं। ऐसे समय में जहाँ पर आप कोई फ़ोकस वाला या कंसंट्रेशन वाला काम नहीं कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं, आप खाना बनाते टाइम सुन सकते हैं, आप खाना खाते टाइम सुन सकते हैं। मतलब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? तो जो जनरल सब्लिमिनल्स होते हैं, वो काम करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि वो रिज़ल्ट नहीं देते, वो बिल्कुल रिज़ल्ट देते हैं। बस आपको थोड़ा उनको यूटिलिटी में बढ़ाना पड़ता है ना? और थोड़ा इनिशियली जब आप सब्लिमिनल्स यूज़ करना चालू करते हैं, तो वो आपके रेज़िस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, है ना? मैजिक होता है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं लोगों को विदिन
अ डे, विदिन एन आवर भी रिज़ल्ट मिलते हैं, मुझे पर्सनली भी मिलते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और इसके अलावा जो पर्सनलाइज़्ड होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ही बने होते हैं, सेल्फ आपके लिए बने होते हैं, आपकी सोल, आपकी सोर्स के लिए बने होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट काम करते हैं। वो इतना फ़ास्ट काम करते हैं, इतना फ़ास्ट काम करते हैं कि अगर मतलब आपका रेज़िस्टेंस अगर ईज़ आउट हो जा है, मतलब अगर कनेक्ट कर गया, आपको ट्रस्ट हो गया उस पे, बिलीव कर लिया आपने, तो आपको पता नहीं चलेगा, विदिन नो टाइम हो जाएगा। लेकिन आपको ना क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे आप हर चीज़ पे क्वेश्चन आउट करते हैं, राइट? तो अगर आप कोई भी चीज़ एक नेगेटिव रेट्रोस्पेक्ट के साथ या नेगेटिव आउटलुक के साथ करना चालू करेंगे ना, तो उसका रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कोई भी चीज़ जब भी आप ट्राई करते हैं, तो उसको इस तरीके से ट्राई करा करिए, इस थॉट प्रोसेस से ट्राई करा करिए कि करके देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है काम आ जाए, ऐसा करके देखा करिए। जब आप इस कोनोटेशन से और इस नोशन के साथ देखते हैं ना, किसी भी चीज़ को ट्राई करते हैं, तो उसका ना पॉज़िटिव आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी क्या, पॉज़िटिव ही आता है आउटकम, क्योंकि आपने उसको नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट नहीं किया है ना? तो सब्लिमिनल अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और अगर नहीं करते हैं, तो आपको करना चाहिए, ठीक है? बहुत काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। मैं बनाती हूँ सब्लिमिनल्स, अब आई विल बी स्टार्टिंग टू पोस्ट सब्लिमिनल्स चैनल पे भी, ठीक है? तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपको कोई जेनेरिक सब्लिमिनल चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप बता दीजिएगा। सबसे पहला परफेक्ट हेल्थ का डालूँगी। मैंने सोचा है कि परफेक्ट हेल्थ, लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए मैं सब्लिमिनल डालूँगी इन अ डे और सो, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल्स बनवाने हैं, आपको अपने स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए सब्लिमिनल्स बनवाने हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उधर पे रीच आउट कर सकते हैं अपना सेल्फ सेंट्रिक पर्सनल डिज़ायर्ड सब्लिमिनल बनवाने के लिए। लेकिन वो मेरा कॉलिंग नंबर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना पर्सनल जेनेरिक नहीं, आपको अपना पर्सनल डिज़ायर्ड सेंट्रिक सब्लिमिनल बनवाना है, ठीक है? तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ़ में सब्लिमिनल्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो यूज़ करना चालू करें। आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, और मैं बिना एक्सपीरियंस किए हुए कोई भी चीज़ नहीं बोलती हूँ। तो हाँ, इन द एंड अगर आपको लगा है कि ये वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली और आप सच में रेडी हैं अपनी लाइफ में चेंज के लिए, तो कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी फॉर द चेंज ज़रूर लिखिएगा। आई एम रेडी फॉर द चेंज कमेंट करिएगा, ठीक है? अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaye Namaha, Hari Om, Tat Sat.